हे गाइस, मेरा नाम है अनुभव। वेलकम टू बायोलॉजी 8 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल अलॉन्ग विद इसका एनसीईआरटी का डायग्राम इन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑन यूट्यूब। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझाने वाली हूँ, जिसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको ऑन टिप्स होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि हमारे ब्रेन में एक एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस नाम की। ये रिलीज करती है एक हार्मोन GnRH या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का काम है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से दो हार्मोन्स रिलीज करवाना, LH और FSH। LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये LH और FSH जाते हैं ओवरी के पास और वहां पे फॉलिकल की ग्रोथ कराते हैं। इसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज, यानी यहाँ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। अब ये फॉलिकल्स रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन, जिससे खुद ही ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है और इसमें से एग रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। नेक्स्ट, बिना एग के ये फॉलिकल डिग्रेड होने लगता है, जिस पॉइंट पे हम इसको फॉलिकल ना बोल के बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसीलिए इस फेज को हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं और इनका लेवल काफी बढ़ जाता है। इस लेवल को कम करने के लिए खुद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं कि हमारा लेवल काफी बढ़ चुका है, अब GnRH, LH, FSH रिलीज करना बंद करो। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ऐसा ही करते हैं और इसके रिजल्टेंट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। इस लो लेवल की वजह से यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो शेड होने लगती है और लो LH की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट कर जाता है। इस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अब क्योंकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH का लेवल कम हो चुका है, तो हाइपोथैलेमस वापस से GnRH रिलीज करेगा और ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? यही है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये साइकिल करीब 28 to 29 डेज की होती है, जिसमें से मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डेज की होती है, फॉलिकुलर फेज 6 to 13 डेज की होती है, ओव्यूलेशन अराउंड 14th डे पे होता है और ल्यूटियल फेज 15 to 28 डे पे होती है। इतना क्लियर हो गया? अब ये जो फ्लो चार्ट है एनसीईआरटी में, वही बात यहाँ इस डायग्राम में बताई गई है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे नीचे यहाँ डेज दिखा दिए हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 29 डेज की होती है, तो वहीं यहाँ पे मार्क्ड है। यहाँ पे पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स दिखाए गए हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH रिलीज करती है। ये LH और FSH जाएगा ओवरी में और यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। इसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। अब ये फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, जिससे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होने के बाद बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। अब देखिए, यहाँ दोनों का लेवल बढ़ा है। अब यही बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पिट्यूटरी को बोलेगा टू स्टॉप रिलीजिंग LH एंड FSH। इसी फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज। अब LH, FSH और एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। अगेन, लो LH और FSH की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी LH और FSH रिलीज करना शुरू करेगी एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हाँ तो डू लीव अ लाइक। क्लास 12 का कंप्लीट कंटेंट एक्सेस करने के लिए आप चैनल के होम पेज पे जा सकते हैं, जहां मैंने क्लास वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट स्टैक करी हुई हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं। I'll see you guys soon and until the next time, stay curious.